पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी। ये डायलॉग तो याद ही होगा आपको। चलिए आज हम बताते हैं कि इस डायलॉग के क्या है मायने बिहार की मौजूदा राजनीति में और पिक्चर का कौन सा हिस्सा दिखेगा आगामी विधानसभा चुनावों में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी ही कर लें, क्योंकि अब हर हफ्ते हम एक काउंटडाउन लेकर आ रहे हैं जो आपको बताएगा आने वाले चुनावों में किसका पलड़ा है भारी और कौन करेगा कुर्सी की सवारी। ताजा अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंचेंगे, इसलिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही आरजेडी में खलबली मच गई है। हाल के दिनों में आरजेडी को 3 बड़े झटके लगे। पार्टी के 5 विधान परिषद सदस्यों ने सत्ताधारी दल जेडीयू का दामन थाम लिया। उधर इनके दल छोड़ने से विधान परिषद में आरजेडी सदस्यों की संख्या मात्र 3 रह गई। लिहाजा अब पूर्व सीएम राबड़ी देवी का नेता विरोधी दल का पद भी छिनना तय है। इसी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आपको बताते चलें कि ये वही रघुवंश बाबू हैं जिन्होंने लालू जी के साथ इस पार्टी की नींव रखी थी। तो अब ऐसा क्या हो गया कि उन जैसा कद्दावर नेता पार्टी छोड़ने को मजबूर हो गया है। रघुवंश प्रसाद का पद छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। वो पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक रहे हैं। जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने से वो पहले से ही नाराज थे। उन्होंने पार्टी कार्यालय आना छोड़ दिया था। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो अपने घर से ही करते थे। लेकिन उन्हीं के जिले वैशाली के रामा सिंह को पार्टी में शामिल करने की पहल ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया। राजनीतिक गलियारों में चल रही खबरों की माने तो बिहार में अभी और बड़ी राजनीतिक टूट होनी बाकी है। जुगाड़ गठबंधन, नेताओं का इधर से उधर जाना और चुनावी जीत पक्की करने के लिए बड़ी संख्या में विधायक पाला बदलने को तैयार हैं। पाला बदलने वालों में कुछ अनुभवी तो कुछ नए चेहरे के होने की चर्चा है। जिस दल में वो जाना चाहते हैं बस वो दल प्रमुख का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हरी झंडी मिली कि पलक झपकते ही एक को छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उम्मीद है कि जल्द ही बिहार की राजनीतिक गलियारे से एक और बड़ी टूट यानी पाला बदल की खबर बाहर आ सकती है। एलजेपी के पूर्व बाहुबली सांसद राम किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, जिसके बाद बिहार की राजनीति में तूफान आ गया। आपको बता दें कि रामा सिंह वही नेता हैं जो कभी लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह के कट्टर विरोधी हुआ करते थे। यही नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव में रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली से खड़े हुए थे तो उनके खिलाफ मैदान में यही रामा सिंह थे। इस चुनाव में रघुवंश बाबू को करीब 1 लाख से ज्यादा वोट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब सूत्रों की माने तो 29 जून को रामा सिंह आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। वैशाली जिले में रामा सिंह का नाम बहुत बड़ा है, जिनकी गिनती एलजेपी के बड़े नेताओं में की जाती है। यही नहीं, सवर्णों के बीच उनका बड़ा वोट बैंक है। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद यदि हम 2019 के चुनाव की बात करें तो एलजेपी ने वैशाली से इस साल उनकी जगह वीणा देवी को मैदान में उतारा। उसी वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में रामा सिंह एलजेपी को बाय बाय कर सकते हैं और किसी बड़ी पार्टी पर विश्वास जता सकते हैं। दूसरी ही तरफ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने रघुवंश बाबू के पार्टी पर छोड़ने की पेशकश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रघुवंश बाबू हमारे अभिभावक हैं। तेजस्वी ने कहा, हम उनके ठीक होने के बाद उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने पार्टी को सींचा है, वे हमेशा पार्टी के बने रहेंगे। फिलहाल हमें उनके स्वास्थ्य की चिंता है। तेजस्वी ने कहा कि रघुवंश बाबू को पार्टी की ओर से मनाने की कोशिश हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने 28 मई को एक ट्वीट किया था और लिखा था, बिहार में सत्ता के संरक्षण में अपराध का खेल चल रहा है। राज्य में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। गोपालगंज में जेडीयू के नेता पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू होगा और यह आंदोलन सरकार को हटाने तक चलेगा।
रघुवंश प्रसाद के अपने इस ट्वीट के माध्यम से साफ तौर पर अपराध के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बात कही। ऐसे में रामा सिंह जैसे बाहुबली नेता के राजद में शामिल होने की चर्चा से उनकी नाराजगी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के अनुभवी और वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को लेकर आरजेडी कुनबे में भी घमासान मचा हुआ है। उनका अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की समझ से बाहर बताया जा रहा है। आरजेडी के कई नेता दबी जबान से इसे सत्ता पक्ष के लोगों की साजिश बता रहे हैं। इन सब के बीच आरजेडी कुनबे में इस बात का आकलन किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में इसका पार्टी के कैंपेन पर कितना असर पड़ेगा। अब बात करें जरा रघुवंश बाबू की। अपनी कड़ी प्रतिक्रिया को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ने 2004 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जिम्मा संभाला था। इस दौरान उन्होंने मनरेगा जैसी योजना को लागू कराने में अहम भूमिका निभाई थी। 1996 से 2009 तक लगातार रघुवंश प्रसाद वैशाली सीट से प्रतिनिधित्व करते रहे। लोकसभा चुनाव 2014 में उन्हें एलजेपी के रामकिशोर सिंह ने इसी सीट पर हरा दिया था। रघुवंश प्रसाद का जन्म 6 जून 1946 को वैशाली के शाहपुर गांव में हुआ था। उनकी शादी किरण सिंह के साथ हुई और उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है। रघुवंश प्रसाद ने गणित में एमएससी और पीएचडी किया है। युवावस्था में ही उन्होंने लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। अब इनके राजनीतिक इतिहास पर भी नजर डालें। 1973 में उन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सचिव नियुक्त किया गया। 1977 से 1990 तक वो बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। 1977 से 1979 तक उन्होंने बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री का पद संभाला। 1980 में उन्हें लोक दल का अध्यक्ष बनाया गया। 1996 में पहली बार वो वैशाली से 11वीं लोकसभा का सदस्य चुने गए। 1996 से 1997 के बीच उन्हें केंद्रीय पशुपालन और डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। लगातार 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। 2004 से 2009 तक वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी रहे।